नीट 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ मेरे सामने क्वेश्चंस भी है और मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चंस को करूं। और ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं, चाहे आपको फिजिक्स ज़्यादा आती है या नहीं आती है, आपने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, बस मेरे पास आया और रैंडमली मैं कर रहा हूँ इसे, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन सोइन, तो इस तरह के हमारे पास कुछ फिगर है और ये बताया गया है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच आपको निकालना है कैपेसिटर। तो करेंगे कैसे? तो इन सब क्वेश्चन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे कि ये दिया रखा है हमें और ये मैंने लगा दिया। सपोज करेंगे आप इसे एक बैटरी से जोड़ने का, ठीक है ना। जब हमने एक बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा, इसे चार्ज फ्लो होगी। तो पहले हम पोटेंशियल को देख लेते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए ये प्लस वी है और ये माइनस वी है, चाहे कुछ भी हो। तो प्लस वी इस पे आ गया, इस पे भी आ जाएगा बिकॉज ये कंडक्टर जुड़ा हुआ है। माइनस वी क्या होगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, बिकॉज ये सारा कंडक्टर है। तो ये माइनस वी यहाँ से यहाँ आएगा। अब आप देखें कि ये जो पोटेंशियल, ये जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई, जीरो हो गई। देयरफॉर इसमें चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू पोटेंशियल, जीरो हो जाएगी इस पे चार्ज। और जो बचेगा इसमें यहाँ पे बचेगा सी इंटू वी एंड सी इंटू वी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गई। देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते क्या है, सीधे ऐड कर दो दोनों को, 2c इज द आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो भाई ये मेरा सरफेस ऑफ अर्थ है, एक हाइट यहाँ पे एस है, एक हाइट से हमें नीचे गिरा दिया गया है एक पार्टिकल को। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स देन पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई एक सर्टेन हाइट के बाद, लेट अस से एक्स है ना, एक्स के बाद हम ये मेजर कर लेते हैं कि इसकी जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, या अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट, देन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा ये बताना है कि हमें ये जो हाइट है वो कितना है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये हाइट कितना होगा। एंड देन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो हम कैसे करें, कैसे, हमें पता है कि यहाँ से गिराया, यहाँ से इस हाइट को गिराया गया तो u इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस हाइट तक पहुँचते पहुँचते इसकी क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को पता है u स्क्वायर प्लस 2g समथिंग। हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आई, x आई। तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मेरे को मिल गया, 2gx। इक्वेशन आ गई। अब देखें सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी mg। अब h क्या है, हमें h क्या से लेंगे, हमें लेना है h ये वाला हाइट। तो हमें लेना है क्या, s माइनस एक्स। देयरफॉर m कैंसिल हो गई और v स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, 2 3 जा 6, 6g माइनस एक्स। चलो उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास सिंपल है कि ये जो v है वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, 2gx इज इक्वल टू 6g माइनस एक्स। 2 3 जा 6, g कैंसिल। देयरफॉर हमारे पास क्या हो, x इज इक्वल टू s माइनस एक्स टाइम्स 3। तो अब अगर मैं x को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये मिलेगा मेरे को 4x इज इक्वल टू s विच इज योर 3s। ठीक है ना, सॉरी यहाँ 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3s ओवर 4। तो मेरे को मिल गया हाइट, कहाँ मिल गया, s बराबर 3s बाई 4। बट ये जो x मैंने मेजर कर रखा है वो यहाँ से यहाँ को मेजर कर रखा है। देयरफॉर ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये वाली जो हाइट आएगी वो मेरी आएगी s माइनस 3s बाई 4 विच इज योर 1/4 टाइम्स s। और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मुझे, और मुझे दे रखा है v स्क्वायर इज 2gx। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, x की वैल्यू 3s बाई 4, 1/2 खत्म, स्क्वायर रूट ऑफ 3sg बाई 2। तो मुझे मिल गया s बाई 4 एंड रूट ओवर 3s बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ग्रेट। अच्छा कोई मिस्टेक हो जाए तो ये मुझे बता देना बाद में कि ये कोई मिस्टेक हो गई है, ये मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ और देख सकते हो। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या रिलेशन पॉसिबल है। तो इसे मेरे को पता नहीं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड रखा है, बट मुझे पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब इस केस में ये देख लो कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। देखो माइनस जे इंटू माइनस जे, इसका अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस जे प्लस के हैट टाइम्स माइनस जे प्लस के हैट। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। डॉट प्रोडक्ट करने जानते हो ना तुम, 2। ये तो खत्म, ये जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें ये सेटिस्फाई करेगा क्या, माइनस जे अगेन या माइनस माइनस 1 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। रहा ये ऑप्शन करेक्ट लगता है क्योंकि माइनस से मुझे 1 देगा एंड 1 एंड माइनस 1 0। तो ये तो ऐसे हो गया। मैंने कहा ना कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, लेट्स से हमारे पास 3 क्वांटिटी दे रखी है, फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम।
ये चोजन है, ये मान लिया जाए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इफ फोर्स एफ, एक्सीलरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकाले, मुझे पता है एनर्जी क्या होता है, बेसिकली वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले सकते हैं, एक्स बाई टी, वेलोसिटी बना दो, टाइम्स टी, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब वेलोसिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज ए जो होता है वो क्या होता है, वी बाई टी होता है, तो एक्स बाई टी मेरा वेलोसिटी बन गया, ठीक है। उसके बाद टाइम को डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या होगा, एक बार डिवाइड किया तो टी स्क्वायर आ जाएगा मेरा। तो ये मुझे क्या दिया, एक्सीलरेशन मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा एक्सीलरेशन आ गया, ये मेरा टाइम का स्क्वायर आ गया। तो कुल मिला के जो हमारी एनर्जी आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन एंड टी स्क्वायर। तो मैंने जहाँ से बोरो किया वहाँ पे उसने सही लगा के रखा था, therefore द पर्सन हैज़ गॉट फुल मार्क्स। तो ये आएगा सी नंबर आंसर आ जाएगा, देखा। उसी तरह से एक और सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इफ ई एंड जी आर ग्रेविटेशनल, एक होता है एनर्जी और एक दे रहा है एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन इसकी डायमेंशन क्या होगी। बेसिकली हमें पता है ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम, मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाई जी यहाँ बोल रखा है, तो बता क्या है, मास स्क्वायर बाई आर। तो मास स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मास स्क्वायर आर क्या होगा, -1, एल -1 और टी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बड़ा आंसर आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अब इसमें ये करते हैं कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, ठीक है, और v हमें दिया हुआ है क्या, k टाइम्स ve। चलो ठीक है, एक पार्टिकल मैंने किया है यहाँ पे और उसको मैंने थ्रो कर दिया विद सम वेलोसिटी v। चल ठीक है भाई, द मैक्सिमम हाइट अबव सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल। देखो बेसिकली यहाँ ये कहा है k इज लेस देन ve, हैंग ऑन अ सेकंड, k इज लेस देन ve नहीं है, k इज लेस देन 1। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ का जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आई थिंक होती है ना। तो अगर मेरा k 1 होगा तो जो वेलोसिटी मैंने प्रोजेक्ट किया, मान लो ये 0.5 है या 0.01 है इंटू 11.2 है, तो ये इससे क्या कम हो जाएगी। तो देयरफॉर जो भी हम पार्टिकल को भेजेंगे तो वो क्या होगा, एक बाउंड ऑर्बिट बना देगा, है ना, एक सर्टेन हाइट पर ये क्या देगा, बाउंड ऑर्बिट बना देगा। मान ले यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या है, रेडियस r है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, हाइट h है। ये जो हाइट है मेरा सरफेस से यहाँ तक है, तो मेरा ये पता करना है कि ये वी होगा यहाँ पे क्या होगा बेसिकली। तो हम यहाँ लगा सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। बेसिकली वो क्या देगा, आर ई प्लस एच, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, देन एच। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फिसी है और मैं बाद में बताऊंगा ये मुझे क्यों फिसी लगता है, बट जो भी है मैं अभी कर रहा हूँ इसे। अब देखें, अब अगर मुझे ये बोल रहा है कि, तो मैंने वेलोसिटी निकाल लिया, बेसिकली वेलोसिटी जो इसके वेलोसिटी यहाँ दे रखा है, जैसे v इज इक्वल टू के वी ई, ये वी ई मेरा यहाँ निकल गया कि इस पार्टिकल के लिए क्या होगा, वी ई इतना आ जाएगा, बिकॉज ये पूरी तरह से स्केप तो नहीं कर पाएगा, एक बाउंड ऑर्बिट बना देगा। दी मैक्सिमम हाइट अबव द सर्फेस, अब देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होता है जी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g लगा देंगे हम। बट ये ध्यान रखना कि ये जो g है एट मैक्सिमम हाइट, बिकॉज ये तो क्या हो गया, ये निकल गया अर्थ से, तो g क्या होगा, सेम 9.8 होगा इस जगह पे, बिल्कुल नहीं होगा। तो g कैसे होगा, तो g को करने के लिए हम लिखते हैं कि g इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर्ड, ठीक है। तो अगर तुम इसका एक, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बट u मेरा यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू जो वेलोसिटी से फेंका गया है, तो जो वेलोसिटी से फेंका गया है वो क्या है भाई, वो है मेरा k स्क्वायर वी ई स्क्वायर ओवर 2g, g इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ जी एम ओवर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर्ड। ये मेरा हाइट आ गया, ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाला है वी ई को, तो अब देखेंगे यहाँ v मैंने क्या लिखा, 2gm बाई, चलो भाई 2gm ओवर आर ई प्लस एच, जी एम कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 ऑलरेडी है, 2 कैंसिल हो गया, और आर ई प्लस एच है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया, एक और एक कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे h इज इक्वल टू के स्क्वायर आर ई प्लस एच, और देयरफॉर यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर ई, बेसिकली आर दिया हुआ है, हैंस h स्क्वायर h इज इक्वल टू के स्क्वायर आर ई ओवर 1 माइनस के स्क्वायर, दैट इज द आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या है, आर के स्क्वायर बाई के स्क्वायर, अगर तो आपने ए नंबर लगा दैट इज करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, देखिए कौन सा होगा, बेसिकली ये हाइट मांगा है और आर के पास क्या है, मेरा एक डायमेंशन क्वांटिटी है, दैट इज आर स्क्वायर यहाँ दिया है, पहले कट गया। अब बाकी ये 3 बचे हैं, जो 3 बचने में क्या होगा, 3 बचे में ऐसा है कि अगर k इज इक्वल टू 0 कर दे, बेसिकली k इज इक्वल टू 0 कर दे तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, तो कोई हाइट अटेंड कर ही नहीं पाएगा, देयरफॉर हाइट क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो इन सारे केस में 0 होता है, तो अब हमें ये करके देखना पड़े क्या होगा, तो मोस्ट लाइकली ये आंसर है। बट अगर मेरी माने तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, बट उसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए ये भी।
अगेन लेट्स से दिस वन। अच्छा ये भी, इसमें भी दिमाग लगाने की कोई खास जरूरत नहीं। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, फॉर्मूला दे रखा है, एफ दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 1 तो मैं कैसे करूंगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4i हैट माइनस 20j हैट प्लस 12k हैट इज इक्वल टू Q1 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी दिया हुआ है मुझे, क्या दिया भाई, 2i हैट प्लस 4j प्लस 6k हैट क्रॉस लेट्स से बी आई प्लस जे हैट। अब बोलोगे क्यों लिखूंगा, क्योंकि बी भी यहाँ पर क्या सेम दिया हुआ है मुझे, प्लस बी नॉट के हैट। अच्छा तुम मुझे बोलोगे सर आप तो एग्जाम दे नहीं रहे, फालतू में क्या करने इतनी फास्ट कर रहे हो। मैंने कहा इतनी फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेशर जो है ना, मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम रहोगे उस टाइम में क्या होता है। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मैट्रिक्स की तरह लिख दिया 2 4 6 बी 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 0 खत्म। अब बाहर में जाओ तुम, यहाँ पे क्या है मैं ध्यान नहीं दे रहा। आई हैट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4b0 माइनस 6b, ठीक है। जे हैट को मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ माइनस ले लूंगा, प्लस में लूंगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा 6b माइनस 2b0, और फिर मैं प्लस के हैट अगर करूंगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 2b माइनस 4b। अब इसे कंपेयर करना है बेसिकली और कुछ नहीं करना। अब देखो 4 बराबर मैं क्या लिखूंगा 4b0 माइनस 6b, उसके बाद यहाँ पे है माइनस 20 है ना जी, 6b माइनस 2b0, ठीक है। और यहाँ पे 2b ये क्या हो जाएगा माइनस 2b, ये तो अच्छा आया, और 12, तो यहाँ से मैं एक कर लेता हूँ, तो b इज इक्वल टू क्या माइनस 6, चलो ठीक है। अगर b माइनस 6 है तो यहाँ बेटा, तो यहाँ पे कहीं भी बेटा तो और क्या है तब, तो 4 इज इक्वल टू 4b0 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4b0, देयरफॉर b0 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस 2 कहीं है क्या, अरे ये नहीं है, कहीं मैंने गड़बड़ किया क्या, हो सकता है मैंने कहीं गड़बड़ कर लिया होगा। माइनस बी, एक्चुअली बी क्या आ जाएगा मेरा माइनस 6 आ गया। हैंग ऑन अ सेकेंड, अगर मैंने यहाँ माइनस 36 होगा ना भाई, तो यहाँ हो गया मेरा माइनस 36, 36 माइनस 8 क्या होगा 32, 32 में 4 गया 8, देखो ये सब मिस्टेक होती है माइनस 8, तो b0 मेरा माइनस 8 आ गया, और b क्या माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 8, ये आंसर मेरा सही है 3, जिसने तुमने लगाया क्या 3। तो आइए अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल को। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अच्छा ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू अ हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट्स इक्वल टू 4r। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरह से ये पार्टिकल घूम रहा है और किसी तरह से ये प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, इसे खोल दिया गया तो ये इधर चले जाएगा, देयरफॉर क्या होगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए ये x है, ये मेरा y है, पर मुझे ये दिखाना है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, फिर इनिशियल स्पीड है क्या होगा। अभी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पूरा का पूरा टाइम पीरियड कितना लगता है इसको, t टाइम पीरियड लगता है, डिस्टेंस कितना होगा 2πr तो होगा ना बेसिकली। तो स्पीड मेरे को मिल गया कि स्पीड मेरा कितना है 2πr बाई टाइम फॉर दिस, जहाँ से ये इजेक्ट करेगा। अब बात करते हैं हम कितनी हाइट होगा, तो बेसिकली आपको पता है हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आपको पता नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि ये कैसे आया। अब टोटल हाइट इसने कहा है कि 4r हो जाती है। ओके, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई 4r द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा 4r हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 2 टाइम्स जी साइन स्क्वायर थीटा। 4 कैंसिल हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2g टी स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर, ठीक है, 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, पहले तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर को हटाने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स चले जाओ भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2g टी स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर। पहली बात ये कि एंगल जो होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, देखते हैं। जी इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर डायमेंशन कैंसिल हो गया, एल एल आर कैंसिल हो गया, पाई जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, देयरफॉर हमारा ये आंसर सही है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर, ये आंसर सही है विद साइन थीटा। अच्छा कुछ है, अच्छा ये पहली बात ये है कि ये प्रोजेक्शन क्या गया किसके साथ, एंगल थीटा जो बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, पहले ये देखना है, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ठीक है ना, एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल। अगर ये वर्टिकल बनाता तब यहाँ कॉस थीटा लगाना होता, ठीक है, तो बच गए हम, और ये अच्छी बात है। तो आई होप ये सही होगा। और कुछ है क्या, चलो और कुछ नहीं है, बाद में अगर मैं बनाऊंगा तो फिर और सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन इस तरह के थे जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे छोटे चीज़ों को आप अगर सीख चुके हैं तो ये क्वेश्चंस हो सकती है। तो आई थिंक 8 क्वेश्चन किया हमने, तो अगर 2 नंबर भी होगा 3 नंबर भी होगा तो बहुत सारे नंबर्स आ गए आपके। वैसे मैं इन सब में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो चलो कोई नहीं, मज़ा आया सॉल्व करके। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
और मेरे क्लैपनर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ को ज़रूर करना, कंटिन्यू करना, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, बल्ले बल्ले करो। बाय बाय। और बताना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बाय, मिलते हैं।